आखिर क्यों सिर्फ मेरा ही सिलेबस या मेरा ही सिलेक्शन पहली बार में नहीं होता? मैं कई बार अपने आस पड़ोस में देखता हूं, हर बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। मेरे बैच का मेरा क्लासमेट मुझसे कम पढ़ता है लेकिन मुझसे अच्छा परफॉर्म करता है। मेरे घर वाले उसका नाम लेके मुझे ताना मार रहे हैं। ये कहानी है आपकी, रिलेटेबल है आपसे? क्योंकि ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, थॉमस एल्वा एडिसन की भी यही कहानी थी। उन्होंने अपने लाइट एक्सपेरिमेंट में जो बल्ब का आविष्कार किया, आपको पता है उस बल्ब को बनाने के लिए वो 1000 टाइम्स अनसक्सेसफुल हुए थे, फेलियर को फेस किया था उन्होंने। आप अभी कैसे हिम्मत हार सकते हो? राइट नाउ आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी एम्स बेस्ड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्रैक किया जा सकता है आपके 1 साल की मेहनत से। माना कि ना हुआ पहली बार, लेकिन क्या कभी नहीं होगा? पहली बार ना होने और कभी नहीं होने में बहुत बड़ा फर्क है। आप अगर अभी ढंग से मेहनत करने लग गए तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एग्जामिनेशन। आप अपनी लाइफ के थॉमस एल्वा एडिसन बन सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। अगर आप मेहनत ना करो और फिर सफलता की उम्मीद करो तो यह गलती है आपकी। लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चों कि आप मेहनती हो, आप फाइटर हो, और मैं आपको यह बताऊंगा कि एक फाइटर बच्चा ऐसा क्या चीजें करे कि वो सिलेक्शन निकाल ले अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जय अकेडमी के इस इंस्टीट्यूशन पे और एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल के ऊपर। मैं मिंटोर आपका जय भैया 2017 से लाखों बच्चों को मिंटोर कर रहा हूं, एंड नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपनी लाइफ में अपने 1 साल के सारे कंफर्ट जोन से बाहर आके 2026 के अंदर एम्स की एक सीट को एक्वायर करें। तो मिलते हैं इस वीडियो के अंदर जहां मैं बताऊंगा आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। 1 ईयर इज इनफ टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। 1 साल इनफ होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। एग्जामिनर या पेपर सेटर इतने बेवकूफ नहीं है कि वो आपको 1 साल का समय देते हैं और सिलेबस आपको 5 साल का देते हैं। नहीं, आपको वही सिलेबस दिया जाता है जो आप कर सकते हो, यानी कि संभव है वही चीज आपको दी जाती है। इट मींस इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, लेकिन एक सही स्ट्रेटेजी के साथ में। कैसे क्रैक कर सकते हैं ये चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ढूंढनी पड़ेगी एक वजह। मुझे ये एग्जाम क्रैक करना क्यों है, मुझे ये वीडियो बनाना क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों में से अगर 10% बच्चा भी इंस्पायर होता है और उसको कहीं ना कहीं हर्ट करती है चीजें, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है, तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक है। तो सिमिलरली आपको आपकी लाइफ का वाई ढूंढना है। आपने जब सोचा था क्लास 11th में कि मैं बायो लूंगा, क्यों लूंगा? नीट क्रैक करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, बीएससी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? जब उस वक्त सोचा था तो क्या आपके मन में ख्याल आया था कि यार मुझसे नहीं होगा, और नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? ये दोनों ही ख्याल आपके दिमाग में नहीं आए थे। बिकॉज उस वक्त जब आपने प्लान किया था कि मुझे बायोलॉजी लेना है इन क्लास 11th, मतलब मैं डॉक्टर बनूंगी या बनूंगा, तो उस वक्त जब आपका वाई क्लियर था, तो आज आपका वाई क्लियर क्यों नहीं है? अपने वाई को क्लियर करो। आप सोचो कि क्यों ये सब्जेक्ट आपने चूज किया है, क्या इसके पीछे की वजह है, इसका आंसर फाइंड आउट करो। बिकॉज इसका आंसर सिर्फ आंसर नहीं है, इसका आंसर ही आपका एक्चुअल मोटिवेशन है। वही आपको पुश करेगा कि हाँ तू कर सकता है बेटा, तू कर सकती है, अभी तू कैपेबल है, तेरे पास 8 महीने हैं, और जय भैया का साथ तो है ही है। सबसे पहले अपनी लाइफ का वाई ढूंढो। जिस दिन वाई मिल जाएगा उस दिन के बाद में तुम अपनी मिस्टेक्स पे काम करना शुरू करो। सबसे पहले अपने पास में पेपर निकालो, ढूंढो कि 2025 में अगर मैंने एग्जाम दिया था मेरी गलतियां क्या थी। मैंने टेस्ट नहीं दिए, मैंने रिवीजन नहीं किया, ये गलतियां होती है। मैंने अपना एग्जाम 2017 में निकाला, लेकिन मेरे से उस वक्त 3 साल का ड्रॉप मैंने लिया, तो कहीं ना कहीं मैंने ये गलतियां की थी। आज भी मुझे पता है ये गलतियां आप दोहरा रहे हो। मैंने टेस्ट नहीं दिए, रिवीजन नहीं दिया, मैंने क्लासेस बंक कर दी। तो इस तरीके की जो भी गलतियां उनको लिखो। जब आप इन गलतियों को लिखोगे तो आपके सामने वो रोज रोज आपको चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के बोलेगी तू क्या कर रहा है। अगर तू वही गलतियां 2025 और 2026 में भी करेगा तो बता मैं कैसे तेरा रिजल्ट चेंज कर दूं, बता। ये चीजें वो पेपर बोलेगा, और जब वो बोलेगा तो तुम्हें शर्म के मारे तुम टेस्ट देना शुरू करोगे, तुम रिवीजन करोगे, तुम क्लासेस अटेंड करोगे। तो सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करो, क्योंकि अगर तुम चाहते हो ये मिस्टेक्स तुम्हारे 2026 के पेपर में रिपीट ना हो, तो इसको यहीं लिखकर खत्म करना पड़ेगा। इसको लिखो, और जब ये सुधर जाए तो जला के राख कर दो। क्योंकि मिस्टेक्स अगर रिपीट होगी तो रिजल्ट भी सेम टू सेम रिपीट होगा।
तो आप अपनी मिस्टेक्स को चेंज करो ताकि आपका रिजल्ट का ग्राफ कुछ अप एंड डाउन के साथ में हमेशा अप पर रहे। बस यही चीजें फॉलो करनी है। आप अपनी मिस्टेक्स पे काम करो। जिस दिन आप अपनी मिस्टेक्स पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, आपके अंदर का मोटिवेशन जाग जाएगा कि हाँ मुझे करना क्या है। उस वक्त आपको किसी फॉल्स या इंस्टेंट मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। उस दिन आपको आपके भैया का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उस दिन सिर्फ आप क्लास करोगे, खुद ब खुद करोगे, क्योंकि ये मोटिवेशन दो टाइप का होता है। एक वो मोटिवेशन जो ट्रू मोटिवेशन होता है, और एक वो मोटिवेशन जो फॉल्स मोटिवेशन होता है। 99% लोग इसमें अलझ के रह जाते हैं। उन्हें हर 2 दिन में मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन नहीं हो गया तो खाने का सिस्टम हो गया, सुबह शाम नाश्ते में तो ऐसे चाहिए हमको। एक्चुअल मोटिवेशन वो होता है जो आप जब डाउनफॉल आए आपका, उस वक्त आपको संभाल के रखे। और द ट्रू मोटिवेशन यही है कि आपका सेल्फ मोटिवेशन, वो उसे हम कहते हैं ट्रू मोटिवेशन। और वो ट्रू मोटिवेशन आपको मिलता है आपके माँ पापा से। आप उनको मेहनत करते हुए देखो। वो किसी और के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए दौड़ रहे हैं। उनकी लाइफ आसानी से निकल सकती है, बहुत अच्छे तरीके से निकल सकती है, लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं वो, जितना वो आज अर्न कर रहे हैं। बट वो उस लग्जूरियस लाइफ में से एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारे लिए रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो क्या तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे मम्मी पापा की, तुम्हारी खुद की नहीं है? आज तुम कैपेबल हो, तुम्हारे अंदर सोचने समझने की क्षमता है, देन यू कैन क्रैक योर एग्जामिनेशन। बट कैसे क्रैक करें, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। मोटिवेशन तो है हमारे पास में, लेकिन क्रैक कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या आज पड़ी है। क्रैक करने के लिए कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं करनी है आपको। आपको एक ऐसे टाइम टेबल को फॉलो करना है जो फिजिबल हो। आप चीजों को चेंज करो, अपने मुताबिक ढालो उनको। आपको सिंपल सी आपके जो एग्जाम का सिलेबस है, जिसमें आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है, और आपका जीके आता है। जीके आपका 10 मार्क्स का हो गया, 10 एमसीक्यूज 10 मार्क्स। इसके लिए इतना परेशान मत हो, मेरे पास एक हैंडबुक है जीके की जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन एग्जाम में निकल जाएंगे आपके। यूट्यूब पे भी मैं क्लास लेके आ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 सब्जेक्ट है, जिसमें क्लास 11th एंड क्लास 12th का सिलेबस है, इसको हमें कवर करना है। और इसको कवर करने के लिए आपके पास में 7 महीने हैं, 7 मंथ। कैसे करोगे? आप बस अपने सिलेबस को डिवाइड कर दो कि मुझे कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, चैप्टर्स पर डे कितना होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर आप निकालोगे तो आपके पास में निकल के आएंगे 79। टोटल डेज आप निकालोगे, आपके पास निकल के आएंगे 200। आप खुद देखो कितने हैं आपके पास में, करीब करीब 3.5 के आसपास का रेशियो आएगा। इसका मतलब आपको 3.5 दिन के अंदर एक चैप्टर फिनिश करना है। इट इज इनफ। लेकिन मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरीके से आप अपने सिलेक्शन को और इजी कर सकते हो। 1 अक्टूबर से आपका नया बैच शुरू हुआ है जो 31 दिसंबर तक चलेगा। यानी इन 3 महीनों में मैं इंटायरली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस पूरा करवा दूंगा, कंप्लीट। आप आसानी से कर सकते हो इसको फॉलो। कल ही शुरू हुआ है, कोई बैकलॉग नहीं है, 0 बैकलॉग, आप आसानी से कर सकते हो। तो यार और क्या करें अपन। इसके बाद में यहां जनवरी से मार्च तक मैं अगेन एक बार फिर आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और यहां इस बार आपका जीके भी साथ में होगा। मजा आएगा ना यहाँ। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां नवंबर से, क्योंकि अक्टूबर दिसंबर के बीच में नवंबर का महीना आता है, 15 नवंबर से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। उस टेस्ट सीरीज में मैं आपके 250 टेस्ट लूंगा। और 250 टेस्ट ऐसे रैंडमाइज नहीं होंगे, ये 250 टेस्ट बटे हुए होंगे 200 टेस्ट प्लस 50 टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन 200 टेस्ट को भी हमने बांट रखा है, फिजिक्स में अलग होगा, केमिस्ट्री में अलग होगा, बायो में अलग होगा, जीके में अलग होगा। ये हर एक चैप्टर के इंडिविजुअल टेस्ट होंगे। इस तरीके का टेस्ट पेपर आपको मिलेगा कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करीब करीब मैं मोटे मोटे तौर पे 18,000 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवा दूंगा कंप्लीट। ये सारी चीजें और एक बेहतर स्टडी रिसोर्स जो आपके सिलेक्शन को रामबाण साबित कर देगा। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं भैया हम किस स्टडी रिसोर्स से पढ़ें, एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं है, एलटीएम सर की केमिस्ट्री की नोटबुक ने सब कुछ सारे डाउट्स खत्म कर रखे हैं। इतनी प्यारी किताब सेलेक्ट कर रखी है आपके लिए। फिजिक्स सबसे डरावना सब्जेक्ट,
फिजिक्स में बेसिक से सर ने स्टार्ट किया है, जीजी सर और विजय सर ने इतनी शानदार मेहनत कर रहे हैं, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको कि आपके एग्जाम का एक एक क्वेश्चन का डर आपके लिए खत्म हो जाएगा। जो जीके आपको डराता है, उस जीके के लिए मैंने एक छोटी सी बुकलेट बना रखी है, इसमें वो पूरा जीके समेट रखा है, बस आप रीड कर लो, इसको सिर्फ रीड कर लो। एडिशनल चीजें मैं आपको वैसे भी क्लास में करवाऊंगा। बायो में जहां हमें डर लगता है, तो बॉटनी और जूलॉजी के सेगमेंट से मैंने आपकी 2 किताबें कलरफुल फॉर्मेट में डायग्राम के फ्लो चार्ट में सेट कर रखी है, नो पैराग्राफ, ओनली 1 लाइन फॉर्मेट के अंदर। तो जब इतना सब कुछ आपको डिलीवर कर रहे हैं सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड फाइनली मैं कहूंगा, मोटिवेशन एक ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए जो लंबे टाइम तक टिके। फॉल्स मोटिवेशन से आप सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए टिके रहोगे, फिर फॉल डाउन कर जाओगे। बार बार आपकी भी हिम्मत नहीं होगी कि यार मैं क्या करूं, मैं हर बार गिर जाता हूं, आप खुद डिमोरलाइज हो जाओगे। हर चैप्टर को डिवाइड कर दो कंप्लीटली के, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल डेज कितने हैं, तो आपके पास में जैसा मैंने कहा 3.5 आंसर आएगा, मतलब 3.5 दिन में एक चैप्टर को फिनिश करना है। इस तरीके से अगर आप करोगे डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हार्ड वर्क नहीं करना हमें। ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, नहीं। सिलेक्शन उसका नहीं होगा जो 12 घंटे बैठ के पढ़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि 12 घंटे बैठ के स्टडी करने वाले का सिलेक्शन हो रहा है, तो नहीं, तुम गलत हो। अपने आस पड़ोस में देखो, सिलेक्शन उसका हो रहा है जो 5 से 6 घंटे पढ़ रहा है। जो 5 से 6 घंटे बंदा पढ़ रहा है वो एम्स में जा रहा है। तो कारण क्या है? ये हार्ड वर्क नहीं कर रहा। तो ये कर क्या रहा है? ये कर रहा है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करोगे तो अपने आप स्टेप बाय स्टेप, एक बार में चीजें नहीं चेंज होगी, धीरे धीरे चेंज होगी। अक्टूबर में की गई मेहनत का रिजल्ट दिसंबर में आएगा, दिसंबर में की गई मेहनत का रिजल्ट जनवरी में आएगा, जनवरी में की गई मेहनत का रिजल्ट फरवरी में आएगा, और ये फाइनली कलेक्ट होके आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको आउटपुट देंगे। यकीन मानना, ये 7 महीने की मेहनत है, बस तुम्हें ये 7 महीने मेहनत करनी है। इस तरीके से अगर मेहनत कर ली तो डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करना सच में हलवा है, सच में हलवा है, तुम कर लोगे ये चीज। बस यही चीज तुम्हें फॉलो करनी, बिकॉज तुम्हारा वेट ये दिल्ली एम्स कर रहा है। इस दिल्ली एम्स के बारे में तुम कभी तुम्हें लगे ना, जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, मैं तुम्हें एक चीज कहूंगा, तुम 3, अच्छा इंडिया में कहीं पे भी रहते हो, तुम कहीं पे भी, वॉट एवर, तुम साउथ इंडिया में रहते हो, तुम एक बार सिर्फ मेरे कहने से एक बार तुम्हें अगर सच में सिलेक्शन चाहिए ना, तुम अपने आप में जरा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ट्रेन से टिकट बुक कराना मुश्किल से, मुझे लगता है साउथ इंडिया से भी अगर तुम कराओगे स्लीपर का, तो मुझे ऐसा लगता है 1500-2000 रुपये लगेंगे आना, और 1500-2000 रुपये जाना। 1000 रुपये तुम्हारे वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लग जाएंगे, ठीक है। 1000 रुपये खाने के मान लिया मैं, 6000 रुपये। ये 6000 रुपये देना, तुम दिल्ली एम्स जाना, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखना, वहाँ किसी भैया दीदी को पकड़ लेना कि भैया दीदी मैं तैयारी कर रही हूँ, बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं सारे लोग, वहाँ पकड़ लेना उनको और बोला भैया मेरे को एक बार टूर करा दो कॉलेज का, ताकि मैं इंस्पायर हो जाऊँ, मैं यहाँ आना चाहती हूँ। वो तुम्हें पूरा कॉलेज दिखाएंगे, कैंपस दिखाएंगे, और यकीन मानना, उससे बड़ा मोटिवेशन तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जिस जगह जाने की तुम्हारी तमन्ना है, तुम्हारी जिंदा आंखें तुम्हें उस जिंदा चीज को दिखा रही है कि यार वो ऐसा है एक्चुअल में, तुम्हें रियलाइज हो जाएगा। ये काट देना है ना, तुम्हें रियलाइज हो जाएगा यार मैं तो पैदा ही इसी के लिए हुई हूं, यही तो आना है। वो 6000 रुपये तुम्हें वसूल नहीं हुआ ना बेटा, मेरा नाम बदल देना। क्योंकि ये कहानी, ये एग्जाम्पल मैं किसी और का नहीं दे रहा, ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैं गया था। मेरे फ्रेंड अभिषेक का है वहाँ पे सिलेक्शन हो रखा था, उस वक्त मेरे को नालंदा मेडिकल कॉलेज मिल चुका था, लेकिन मैं गया था, बस शौक था। रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार मैंने क्या मिस कर दिया है, मुझे क्यों नहीं मिला ये। तुम बस जाना, तुम्हारा मोटिवेशन उस लेवल पे जाएगा जिस लेवल पे आज तक मोटिवेशन तुम्हारा पहुंचा नहीं है, और वो चीज तुम्हें मजबूर कर देगी कि यार तुझे करना है, बिकॉज तुम्हें खुद को दिखेगा कि यार दिल्ली एम्स में ये फैसिलिटीज हैं, वो भैया दीदी इस लेवल पे अपनी लाइफ की स्टाइल को जी रहे हैं, वो क्या वैल्यू दे रहे हैं उनको लोग, तो तुम्हें मजा आएगा। और सीरियसली वो 5 से 6 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट मैं उस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ जो मैक्सिमम दूर से दूर बैठा है। अगर कोई आसपास राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ के कहीं बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। और अगर आप दिल्ली एम्स नहीं जा सके तो अपने आसपास के एम्स में जाइए एटलीस्ट, वहां तो जा सकते हो, वहां तो इतना एक्सपेंशन भी नहीं आएगा। देखो यार, पढ़ने के लिए लोग कोटा जाते हैं, 21 साल बर्बाद करते हैं, हम बस चंद कुछ 4-5 दिन और कुछ 4-5 हजार रुपए नहीं निकाल सकते। मैं आपसे वादा करता हूँ उस लेवल का मोटिवेशन आपको इस दुनिया की कोई ताकत, दूसरी चीज नहीं दे सकती। मेरे शब्द नहीं दे सकते वो मोटिवेशन जो तुम वहां खुद की आंखों से देख के आओगे।
तो बस इस एम्स में जाने का सपना है, तो इसके लिए इस सपने में जितने सैक्रिफाइस है वो तुम्हें सब करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम नहीं कर रहे तो यकीन मानना कोई और तुम्हारी जगह कर रहा है वो सैक्रिफाइस।